हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, जिसमें कि हम बडिंग देखेंगे हाइड्रा में। तो हाइड्रा में जो बडिंग का प्रोसेस होता है, ये भी क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट होता है, जिसमें कि दो इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सिंगल पेरेंटल बॉडी से भी यहाँ पे आप देखेंगे कि जो न्यू इंडिविजुअल होता है वो यहाँ पे रेडी हो जाता है बनके। तो जो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें हमेशा क्या होता है, दो पेरेंटल बॉडी की रिक्वायरमेंट कभी नहीं होती है। एक सिंगल पेरेंट बॉडी से भी यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म रेडी हो जाता है। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं हाइड्रा में कि हाइड्रा में किस तरह से एक पेरेंटल बॉडी के थ्रू यहाँ पे दूसरे न्यू इंडिविजुअल की यहाँ पे शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ पे हम हाइड्रा की मेनली बात करने वाले हैं बडिंग की। तो बडिंग का मीन्स क्या होता है कि किसी भी पेरेंटल बॉडी से एक स्पेसिफिक साइट होता है, वहां से क्या होता है, एक आउटग्रोथ निकलता है, और उस आउटग्रोथ में क्या होता है कि जो डिवीजन होता है वो लगातार उसमें सेल क्या करते हैं, डिवाइड करते जाते हैं, और डिवाइड करते करते क्या करते हैं, एक पूरे सेपरेट इंडिविजुअल को रेडी कर लेते हैं, और यही सेपरेट जो इंडिविजुअल होगा ये एक ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से एक हाइड्रा अपने एक न्यू इंडिविजुअल को बना लेगा। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि एक अगर पेरेंटल बॉडी हम यहाँ पे लेते हैं, ये हमारा पेरेंटल बॉडी हो जाता है, पेरेंट बॉडी या पेरेंट हाइड्रा। इस पेरेंट हाइड्रा में आप देखेंगे कि इसके सारे जो स्ट्रक्चर है वो आपको नजर आएंगे। इसके टेंटिकल्स होंगे, इसकी जो ओवरऑल जो बॉडी है ये यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो जो भी हाइड्रा होते हैं इनमें यहाँ पे माउथ प्रेजेंट होता है। तो क्योंकि ये सिंपल ऑर्गेनिज्म है, तो इनमें जो डाइजेशन होता है वो भी क्या होता है, सिंपल होता है। स्ट्रक्चर भी क्या होते हैं, सिंपल होते हैं। तो ये ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर होता है। टेंटिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली इनका वर्क क्या होता है कि जो भी इनके सामने प्रे आते हैं या फिर शिकार करने के लिए इसके जो टेंटिकल्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं हाइड्रा के द्वारा। तो हाइड्रा के पास होते हैं टेंटिकल्स और ये होती है इसकी बॉडी। ये एक पेरेंट हाइड्रा है और ये पूरी तरह से मैच्योर इंडिविजुअल है। इसमें क्या होगा, एक स्पेसिफिक साइट पे, यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे एक स्पेसिफिक साइट है, वहां पे रीजेनरेटिव कुछ सेल प्रेजेंट है जो क्या करते हैं, एक आउटग्रोथ यहाँ पे देते हैं। किसमें, ये पेरेंटल जो हाइड्रा है या फिर पेरेंटल बॉडी है उसमें एक आउटग्रोथ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम सेकेंड फिगर में यहाँ क्या करेंगे, सपोज कि ये एक स्पेसिफिक साइट है यहाँ पे हाइड्रा के लिए, और यहाँ से क्या होता है, कुछ सेल जो होते हैं रीजेनरेटिव सेल, वो क्या करते हैं, एक छोटा सा आउटग्रोथ देते हैं। वो आउटग्रोथ जो होगा वो हमारे हाइड्रा की तरह ही सिमिलैरिटी शो करेगा। बहुत छोटा सा यहाँ पे आपको बर्ड लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे और इसके टेंटिकल्स जो कि पूरे मैच्योर नहीं होते हैं। इस तरह से आपको एक आउटग्रोथ दिखता है। धीरे धीरे ये क्या करते हैं, ये सेल लगातार क्या करते हैं, डिवाइड करते जाते हैं, क्योंकि जब तक डिवीजन नहीं होता है तब तक क्या होगा, ये ग्रो नहीं करेगा। तो इसमें क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी इसमें आपको सेल ग्रोथ नजर आता है, यानी कि रिपीटेड यहाँ पे सेल जो होते हैं डिवाइड करते हैं। उसके बाद क्या होगा, ये जो हमारा हाइड्रा है, जो आउटग्रोथ यहाँ से निकला है, ये थोड़ा सा डेवलप कर जाएगा। थोड़ा थोड़ा ये जब डेवलप करेगा तो अपने साइज को भी यहाँ पे इंक्रीज कर लेता है। उसके बाद से क्या करता है, फिर और कुछ इसमें डिवीजन अगर होते हैं, उस डिवीजन के बाद से ये और क्या हो जाते हैं, ये एक बड़े इंडिविजुअल की तरह दिखने लगते हैं। तो ये पूरे एक बड़े इंडिविजुअल की तरह जब दिखने लगेगा, ये इस तरह से, उसके बाद क्या होता है, जब फाइनली ये यहाँ पे सेल डिवीजन जब रुक जाता है, तब ये क्या करते हैं, ये जो पेरेंटल बॉडी है और ये जो डॉटर सेल यहाँ पे बनते हैं, इनमें क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है। तो ये आपस में क्या होता है, स्प्लिट हो जाते हैं। तो यहाँ से ये स्प्लिट होके अलग हो जाएगा, और ये जो पेरेंटल बॉडी जो पहले थी वो यहीं की ही रह जाएगी, और ये जो न्यू इंडिविजुअल आपको दिख रहा है ये क्या होगा, इस वाले पार्ट से अलग हो जाता है। तो यहाँ पे ये सेपरेट यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये यहाँ पे एक न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके ये टेंटिकल्स होंगे, पूरी तरह से ये क्या होते हैं, फुल्ली मैच्योर हो जाते हैं और ये पेरेंटल बॉडी से अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बनते हैं, इसके एक डॉटर सेल यहाँ पे, या फिर आप कह सकते हैं पूरा एक यहाँ पे इंडिविजुअल बनेगा। ये वही पुरानी वाली जो पेरेंटल बॉडी थी ये है, और ये न्यू वाला है। तो ये न्यू सेल हो गया, ये ओल्ड सेल हो गया। तो इस तरह से जो हाइड्रा होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बॉडी से क्या करते हैं, एक न्यू इंडिविजुअल को यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। तो ये जो स्मॉल बर्ड आपने देखा, यही हमारा क्या कहलाता है, बर्ड। और यही बर्ड क्या करता है, धीरे धीरे मैच्योर होते जाता है।
तो ये स्मॉल बर्ड है यहाँ पे, इनमें क्या होगा, लगातार आपको डिवीजन देखने को मिलेगा। ये क्या करते हैं, डिवाइड करते जाते हैं। तो यहाँ पे भी डिवीजन होगा, देन यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा। तो ये जब तक डिवाइड करते हैं तब तक ये क्या होते हैं, पेरेंटल बॉडी से अपने सारे न्यूट्रिएंट लेंगे, और जब तक ये पूरी तरह से बनेंगे नहीं, ये पेरेंटल बॉडी से अटैच रहेंगे। और फाइनली क्या होते हैं, आपको यहाँ पे दो इसी वाले पेरेंटल बॉडी से एक जो है वो न्यू यहाँ पे आपको नजर आते हैं। तो इसकी जो थ्योरी है वो हम देखेंगे कि थ्योरी क्या कहती है इसकी। अ बर्ड डेवलप्स, ये जो बर्ड है यहाँ पे देख रहे हैं, ये डेवलप होता है एज एन आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिविजन एट वन स्पेसिफिक साइट ऑफ पेरेंटल बॉडी। तो जो पेरेंटल बॉडी होती है उनसे क्या होता है, एक यहाँ पे बर्ड जो होता है ये आउटग्रोथ की तरह यहाँ पे क्या होता है, सेल डिवाइड करके यहाँ पे आपको किसमें दिखेगा, पेरेंटल बॉडी में। देन दीज बर्ड्स डेवलप इनटू टाइनी इंडिविजुअल्स एंड व्हेन फुली मैच्योर डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड बिकम न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। जब तक ये पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो जाता है, सेल क्या करते हैं, डिवाइड करते जाते हैं, और जब तक ये पूरी तरह से मैच्योर नहीं होता है तब तक ये क्या रहता है, इसके साथ ही लगा रहेगा। उसके बाद से ये एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये देखते हैं कि बडिंग किस तरह से होता है हाइड्रा में, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही आते हैं। जो बडिंग जो होती है ये हाइड्रा में भी होती है। इसके अलावा ईस्ट भी क्या होते हैं, बडिंग के थ्रू ही क्या करते हैं, खुद को अपनी तरह दिखने वाले जो इंडिविजुअल होते हैं उन्हें बनाते हैं। तो ईस्ट में भी आपको बडिंग मिलता है, एंड हाइड्रा में भी क्या होता है, बडिंग के थ्रू न्यू इंडिविजुअल यानी कि न्यू हाइड्रा यहाँ पे बनते हैं। तो ये हमारा हो जाता है बडिंग इन हाइड्रा। तो ये जो पूरा जो प्रोसेस हो गया ये क्या होता है, बडिंग इन हाइड्रा, जो हमने स्टेप बाय स्टेप देखा। तो ये फिगर हमारा है बडिंग इन हाइड्रा। तो ये ओवरऑल ये सारे प्रोसेस होते हैं एक पेरेंटल हाइड्रा से एक न्यू इंडिविजुअल बनाने में, जो कि हाइड्रा के होते हैं। तो ये पोर्शन है हमारा बडिंग का। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट या कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।